हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे प्राणायाम पर। तो जैसे कि हम बिगिनर्स हैं तो हमें पता नहीं होता है कि हमें कौन से प्राणायाम से स्टार्ट करना है। अगर हमें सही ढंग ना पता हो तो उसके लाभ के बजाय हमें नुकसान ही होता है। तो गाइस, इसमें ऐसा है कि जैसे हम प्राणायाम करते हैं तो कुछ प्राणायाम हमें गर्मी प्रदान करते हो, कुछ ठंडक प्रदान करते हैं। इसमें बहुत बड़ा भाग जो है, महत्वपूर्ण भाग जो है, वो हमारे शरीर का भी होता है कि हम कौन से प्रकृति के हैं। तो जैसे कि प्रकृति तीन टाइप की होती है, वात, पित्त और कफ। तो जब भी हम प्राणायाम स्टार्ट करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम कौन से प्रकृति के हैं। अगर हमें ना पता हो कि हम कौन से प्रकृति के हैं तो फिर हमें नाड़ी शोधन से स्टार्ट करना होता है। तो नाड़ी यानी जो हमारी रक्तवाहिनी होती है, जो हमारा ब्लड जो सर्कुलेट करती है, तो वो वाहिनी का शुद्धिकरण करना होता है, उसको शोधन बोलते हैं। तो यह हमें अनुलोम विलोम से करना होता है। तो जैसे कि ये जो प्राणायाम है हम जो करते हैं, तो नाड़ी शुद्धि के बिना कोई भी प्राणायाम हम सक्सेसफुली नहीं कर सकते हैं। तो नाड़ी शुद्धि के लिए हम जो प्राणायाम करते हैं तो उसको अनुलोम विलोम कहते हैं। तो ये जो प्राणायाम है ये कोई भी बिगिनर्स कर सकता है, बहुत ही इजी है करना और बहुत ही आराम से हम इसको कर सकते हैं। तो ये तीनों भी दोषों को दूर करता है। तो इसकी ये बात है, खास बात है कि ये तीनों भी दोष को दूर कर सकता है, तो इसलिए हमें उतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसीलिए हमें इसी से स्टार्ट करना होता है, नाड़ी शोधन से। तो गाइस, जैसे कि तो हमें इसमें पहले पद्मासन में बैठना होता है। हमारे लिए जो भी आसन आरामदायक हो तो उसमें बैठना होता है, जैसे पद्मासन हो, वज्रासन हो या सिद्धासन हो, कोई भी। तो फिर बैठने के बाद हम इस आसन को आराम से कर सकते हैं। तो हमें इतना धीमे करना है, इसको फास्ट नहीं करना है। तो इसमें कुछ कुंभक भी रहता है। तो कुंभक यानी बाह्य कुंभक भी रहता है और अंतर कुंभक भी रहता है। तो अंदर वाला जो कुंभक रहता है तो वो बिगिनर्स है हम, तो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें उतना पता नहीं होता। फिर हमें जैसे घुटन सी होती है, तो हम अगर ये ना करें तो हम आराम से ही जो अनुलोम विलोम है वो कर सकते हैं। तो हमें पहले कुंभक पे ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें सिर्फ सांसें लेना और छोड़ने पे ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो और अगर हमें कोई प्रॉब्लम है, जैसे बीपी वगैरह है, तो हमें कुंभक तो करना ही नहीं चाहिए। कुंभक यानी हमें अंदर सांस रोक कर रखना पड़ता है या बाहर सांस रोक कर रखना पड़ता है। तो कुंभक हम ना ही करें तो अच्छा है, अगर बिगिनर्स है तो यह बिल्कुल धीरे करना पड़ता है। फिर इसमें बंद भी लगाने पड़ते हैं, जालेंदर बंद, मूल बंद वगैरह। तो हम बिगिनर्स है तो ये बंद लगाना हमें आता नहीं है, किसी की देखा देखी भी करे तो भी नहीं आता है। अगर हाँ कोई अब हमें बताता है, पढ़ाता है, तो हम कोशिश कर सकते हैं और बहुत दिनों के बाद सीख सकते हैं। ये एक दिन में सीखने वाली चीज़ नहीं है, एक दिन में सीखने वाला योगा नहीं है ये बंद जो लगाते हैं वो। तो हम अगर बिगिनर्स है तो बंद पे अगर हम शुरू में ना भी किए तो भी हमें अनुलोम विलोम के पूरे फायदे मिल जाते हैं। और यह हमें स्लो करना होता है नाड़ी शुद्धि में। अगर हम अनुलोम विलोम में करते हैं ये, तो पहले हमें स्लो करना होता है, फिर मीडियम करना होता है और फिर फास्ट में करना होता है। तो ये फर्क नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम में है। तो गाइस, जैसे कि जैसे हार्ट पेशेंट वगैरह भी है तो वो भी धीरे कर सकते हैं, या नहीं तो वो तो जैसे कोई योग आचार्य उनके देखरेख में ही कर सकते हैं, ऐसे देखा देखी नहीं कर सकते हैं। और बीपी के पेशेंट भी देखा देखी अगर ना किए तो भी अच्छा ही है, कोई भी योग गुरु के मार्गदर्शन में ही करे। लेकिन अगर आप बहुत करना चाहते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप नाड़ी शोधन से स्टार्ट कर सकते हो। ये हमें कोई नुकसान नहीं देते हैं, क्योंकि नाड़ी शोधन में तीनों भी दोष पे काम करता है। इसलिए कभी हम नाड़ी शोधन करते हैं तो यह हमारा पित्त बढ़ने का या कफ बढ़ने का या वात बढ़ने का कोई चांस ही नहीं रहता है। तो इसलिए नाड़ी शोधन हमारे, अगर हमें प्रकृति का पता नहीं है अपने, तो नाड़ी शोधन हमारे लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम हो सकता है। तो अगर हम बिगनर्स है तो हमें इसी से स्टार्ट करना चाहिए। तो जैसे कि इसकी जो क्रिया है, तो अनुलोम विलोम तो बहुत लोग करते हैं, सबको पता है। तो वैसे पता भी है, फिर भी मैं बता देती हूँ कि कैसे करते हैं। तो जैसे ये हमारे सीधे हाथ का अंगूठा रहता है, जो राइट हैंड रहता है, उसका जो अंगूठा रहता है वो हमें राइट साइड में ही ऐसा दबा कर रखना पड़ता है, और हाथ हमारा ऐसा ऊपर होना चाहिए। और जो हमारी ये जो है
मध्यमा चाहिए या अनामिका, इसको अनामिका बोलते हैं, इसको अनामिका बोलते हैं। ये जो है अनामिका और ये मध्यमा। तो हमें अंगूठा है तो ऐसे रखना है, और मध्यमा या फिर अनामिका, कोई दोनों में से कोई भी उंगली आप नाक पे ऐसा रखना है। तो पहले हमें सांस लेना है ये नोज से। तो पहले हमें सांस इतनी स्लो लेना है कि हमें आवाज नहीं आनी चाहिए। जब हम सांस लेते हैं ऐसे तो हमें आवाज नहीं आनी चाहिए, तो बिल्कुल स्लो लेना है। वो जो सांस लेना है तो उसकी आवाज नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल स्लो लेना है। तो हमें पहले इसको दबाना है, फिर हमें सांस लेना है, फिर इसको दबाना है और कुंभक करना है। तो अंदर हमें सांस जो है पकड़ कर रखना है। तो अगर हम बिगिनर्स है तो हमें ये नहीं करना चाहिए। और अगर फिर आप जब इसमें पूरा ट्रेन हो जाते हो तो फिर आप कर सकते हो, लेकिन बिगिनर्स है और आपको बीपी की प्रॉब्लम है तो सांस को आप अंदर भी नहीं पकड़ सकते हो और बाहर भी नहीं। कुंभक यानी करना ही नहीं है, हमें रेचक और पूरक ही करना है। तो लेना और छोड़ना ही है। तो जैसे ये राइट है तो इसको दबाना है, और फिर अनामिका या मध्यमा से सांस लेने के बाद दबाना है, और फिर इसे छोड़ना है राइट से। तो तो हमें आवाज नहीं निकालना है, लेकिन मैंने समझाने के लिए थोड़ा सा आवाज निकाला ताकि मैं इससे आवाज सांस निकाल रही हूँ, इसे ले रही हूँ, तो ये समझ में आए इसीलिए। तो गाइज ये हमारा नाड़ी शोधन है, बहुत ही सिंपल सी क्रिया है। तो कोई भी प्राणायाम स्टार्ट करने से पहले आप नाड़ी शोधन किए तो हम कोई भी जो प्राणायाम है फिर जो बंद है वो लगाते हैं तो वो आराम से कर सकते हैं। तो पहले हमें नाड़ी शोधन से स्टार्ट करना होता है। तो गाइज आपको ये मेरा आज का नाड़ी शोधन के ऊपर जो ये वीडियो है वो कैसा लगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।